नमस्कार दोस्तों, संध्या पहर चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम प्रयास करेंगे कि हम सत्य के निकट जा सकें, सत्य के करीब जा सकें। सत्य, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल साइंस, क्या है ये पैरानॉर्मल साइंस? क्या भूत प्रेत सच होते हैं? क्या जो किस्से कहानियां हमने बचपन से सुनी हुई हैं, जो सुनते हुए आ रहे हैं, उनमें सच्चाइयां हैं? हो भी सकती हैं। संध्या पहर पे मैं अपनी पहचान गोपनीय ही रखना चाहूंगा। वो होता क्या है ना, इंसान नाम में धर्म और मजहब निकालने लग जाता है। आप मुझे एक्स बुला सकते हैं। इस चैनल पे हम प्रयास करेंगे कि हम इस दूसरी दिलचस्प दुनिया के सारे रहस्यों को जान सकें, इनके बारे में जानकारी कलेक्ट कर सकें और हो सके तो किसी जरूरतमंद की मदद भी की जा सके। आइए शुरू करते हैं संध्या पहर का ब्रह्म राक्षस। हिंदू धर्म या कहें कि सनातन धर्म के कई ग्रंथों किताबों में ब्रह्म राक्षस नामक प्रेत का जिक्र है। जी हाँ, ब्रह्म राक्षस राक्षस नहीं बल्कि प्रेत की प्रजाति है। ऐसा माना जाता है कि कोई ब्राह्मण जिसके कर्म बुरे हों, अगर किसी अधूरी इच्छा से उसकी मृत्यु हो गई हो, मृत्यु से मेरा मतलब अकाल मृत्यु हो गई हो, तो वो ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस का रूप धारण करता है। इसमें एक बात और सामने आती है कि ब्राह्मण वो होता है जिसे वेदों और पुराणों का ज्ञान होता है, जो ज्ञानी होता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से श्रीमद् भगवद गीता में। और इसीलिए ब्रह्म राक्षस ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि इनके पास ज्ञान की ताकत होती है जिससे ये परलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल कर पाते हैं। साधारण प्रेत के मुकाबले ब्रह्म राक्षस ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। ज्यादातर ब्रह्म राक्षस इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं और ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ के ऊपर इनका निवास स्थान होता है। ब्राह्मण चूंकि पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, ऐसा माना जाता है कि किसी अधूरी इच्छा से अगर कोई ब्राह्मण मर गया तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है और उसका स्थान भी पीपल का पेड़ ही होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिस स्थान पे ऐसा कोई पीपल का पेड़ होता है जिसमें कि ब्रह्म राक्षस वास करता है, तो उन स्थानों पे मंदिर बनाने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आसपास के लोगों को दिक्कतें आती हैं, अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, बच्चे बीमार रहने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्म राक्षस होता है उससे ये बर्दाश्त नहीं होता कि इस जगह पे मेरी बजाय किसी और देवी देवता की पूजा अर्चना की जाए। इस समस्या से बचने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे एक मंदिर जो कि ब्रह्म राक्षस को समर्पित हो, ऐसा करने की प्रथा चली आई है। ब्रह्म राक्षस आमतौर पर किसी को परेशान नहीं करते हैं। इनफैक्ट उनके होने का एहसास भी वो आपको नहीं होने देंगे। परंतु जिस पेड़ पे वो रहते हैं, ऐसा माना जाता है कि जब उस पेड़ को नुकसान पहुंचने की बात आती है तो वो परेशान भी कर सकते हैं, डराते भी हैं और जीवन भी बर्बाद कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्म राक्षस वरदान भी देते हैं। तो ये थी हिंदू माइथोलॉजी, हमारे सनातन धर्म
कि ग्रंथों में मेंशन ब्रह्म राक्षस के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी होगी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर एक्स। संध्या पहर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।